कार्ल बेंज की कहानी गजब की लगन की कहानी है। उनका जन्म 1846 में जर्मनी में हुआ था। उनके पिता का देहांत तब हो गया जब कार्ल सिर्फ 2 साल के थे। उनकी मां ने अकेले ही उन्हें पाला। कार्ल के अंदर ज्ञान की प्यास और मैकेनिक्स का शौक था। बचपन से ही उन्हें इंजन और मशीनों का शौक था। वो विज्ञान और गणित में बहुत अच्छे थे। उन्हें कार्लजुए पॉलिटेक्निक में जगह मिली, जहां उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की कला को निखारा। कार्ल के मन में एक सपना आकार लेने लगा, एक खुद चलने वाली गाड़ी बनाना। उस समय बिना घोड़ों वाली गाड़ी का विचार नया और बेतुका लगता था, लेकिन कार्ल नहीं रुके। उन्हें इनोवेशन की ताकत पर भरोसा था। कार्ल की ऑटोमोटिव सफलता की राह मुश्किलों से भरी थी। कंबस्टन इंजन बनाने के उनके शुरुआती प्रयासों को लोगों ने संदेह की नजर से देखा और उन्हें पैसों की तंगी का सामना करना पड़ा। उन्हें कई असफलताओं का सामना करना पड़ा, जैसे फेल एक्सपेरिमेंट्स, पैसों की कमी और यहां तक कि एक कारखाने में आग लग गई, जिससे उनका लगभग सारा काम तबाह हो गया। फिर भी कार्ल अपने विजन में अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे। उन्होंने अपना सारा समय, ऊर्जा और संसाधन अपने काम में लगा दिए, अक्सर अपनी निजी जिंदगी की कीमत पर। वो जानते थे कि वो किसी रेवोल्यूशनरी चीज के करीब हैं, ऐसी चीज जो दुनिया बदल सकती है। उनके सामने आई चुनौतियों ने किसी कमजोर इंसान को तोड़ दिया होता, लेकिन कार्ल का हौसला नहीं टूटा। वो एक सच्चे पायोनियर थे, नए रास्तों पर चलने और पुरानी सोच को चुनौती देने से नहीं डरते थे। मुसीबतों का सामना करने की उनकी दृढ़ता उनके चरित्र की पहचान बन गई और उनकी अंतिम जीत का एक मुख्य कारण। 1887 में कार्ल बेंज ने वो हासिल किया जो कई लोगों ने नामुमकिन समझा था। उन्होंने दुनिया की पहली प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल बनाई। ये ग्राउंड ब्रेकिंग आविष्कार बेंज पेटेंट मोटर वैगन एक 3 पहियों वाला वाहन था जो सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक गैसोलीन इंजन से चलता था। ये आज की चिकनी पावरफुल कारों से बहुत अलग थी, लेकिन अपने समय के लिए ये एक टेक्नोलॉजिकल कमाल थी। मोटर वैगन में एक रेवोल्यूशनरी डिजाइन था जिसमें कई इनोवेशंस शामिल थे, जैसे इलेक्ट्रिक इग्निशन सिस्टम, वाटर कूल्ड इंजन और एक डिफरेंशियल गियर। मोटर वैगन ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिह्नित किया, व्यक्तिगत परिवहन के एक नए युग की शुरुआत की। ये सालों की अथक मेहनत, अटूट समर्पण और मानव प्रतिभा की शक्ति में अटूट विश्वास का नतीजा था। कार्ल बेंज ने अपना सपना हासिल कर लिया था, लेकिन उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ था। कार्ल बेंज ऑटोमोबाइल के पीछे टेक्निकल दिमाग थे, लेकिन उनकी पत्नी बर्था बेंज ने इसकी सफलता में उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बर्था सिर्फ कार्ल की पत्नी नहीं थी, वो उनकी कॉन्फिडेंट, उनकी बिजनेस पार्टनर और उनकी सबसे बड़ी समर्थक थीं। उन्होंने अपने पति के आविष्कार की क्षमता को पहचाना और दुनिया को इसकी प्रैक्टिकलिटी और रिलायबिलिटी दिखाने की ठानी। 1888 में कार्ल को बिना बताए बर्था ने मोटर वैगन में मैनहेम से पफोर्जाइम तक 106 किलोमीटर की साहसिक यात्रा की और लंबी दूरी तक ऑटोमोबाइल चलाने वाली पहली व्यक्ति बनी। बर्था की यात्रा बिना चुनौतियों के नहीं थी। उन्हें टेक्निकल मुश्किलों से पार पाना था, कच्ची सड़कों पर गाड़ी चलानी थी और लोगों के अजीब नजरों का सामना करना था। लेकिन उनकी हिम्मत और दृढ़ निश्चय रंग लाया। उनके साहसिक कारनामे ने ट्रांसपोर्टेशन के साधन के रूप में ऑटोमोबाइल की वायबिलिटी साबित की, पब्लिसिटी क्रिएट की और लोगों का ध्यान खींचा। सेक्शन 5 बेंज एंड सी, एक विरासत की शुरुआत। मोटर वैगन की सफलता और बर्था की साहसिक यात्रा ने कार्ल बेंज को प्रसिद्ध कर दिया। गाड़ी के ऑर्डर्स आने लगे, जिससे कार्ल ने 1887 में अपनी खुद की कंपनी बेंज एंड सी स्थापित की। ये ऑटोमोटिव इतिहास के सबसे आइकॉनिक ब्रांड्स में से एक की शुरुआत थी। बेंज एंड सी जल्दी ही रिलायबल और इनोवेटिव ऑटोमोबाइल्स बनाने के लिए जानी जाने लगी। कंपनी ने अपने डिजाइन्स को बेहतर बनाना जारी रखा, नए मॉडल्स पेश किए जो तेज, ज्यादा पावरफुल और ज्यादा आरामदायक थे। जल्द ही बेंज की कारों की बहुत मांग होने लगी।
और कंपनी तेजी से बढ़ी। कार्ल बेंज की पायोनियरिंग स्पिरिट और इनोवेशन के प्रति अटूट प्रतिबद्धता ने एक सफल उद्यम की नींव रखी। उनकी कंपनी एक बढ़ते उद्योग में सबसे आगे थी, जो दुनिया को बदलने के लिए तैयार थी। ऑटोमोबाइल का युग सचमुच शुरू हो गया था। सेक्शन 6, डेमलर बेंज प्रतिद्वंदिता, दिग्गजों का टकराव। जैसे जैसे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ने गति पकड़ी, एक नया खिलाड़ी सामने आया, गॉटलीब डेमलर। डेमलर, जो खुद एक ब्रिलियंट इंजीनियर थे, अपनी खुद की बिना घोड़ों वाली गाड़ियां भी बना रहे थे। उनकी कंपनी डेमलर मोटरन गेसेलशाफ्ट या डीएमजी जल्द ही बेंज एंड सी की कड़ी कंपेटिटर बन गई। बेंज और डेमलर के बीच प्रतिद्वंदिता भले ही इंटेंस थी, लेकिन अंततः दोनों कंपनियों को इनोवेट करने और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने लगातार एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश की, नई टेक्नोलॉजीज और फीचर्स पेश की, जिससे पूरी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री आगे बढ़ी। इस दौर में ऑटोमोबाइल का तेजी से विकास हुआ। शुरुआती बिना घोड़ों वाली गाड़ियों से लेकर ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और रिलायबल गाड़ियों तक। अपनी प्रतिद्वंदिता के बावजूद बेंज और डेमलर का एक कॉमन लक्ष्य था, ऑटोमोबाइल को आम लोगों तक पहुंचाना। वो समझते थे कि उनके आविष्कारों में ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाने और व्यक्तिगत मोबिलिटी के एक नए युग की शुरुआत करने की क्षमता है। सेक्शन 7, एक काला मोड़, युद्ध के वर्षों का सामना। प्रथम विश्व युद्ध ने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री पर, जिसमें बेंज एंड सी और डीएमजी भी शामिल थीं, एक लंबी छाया डाली। संसाधनों को युद्ध के प्रयासों की ओर मोड़ दिए जाने के साथ कार उत्पादन गिर गया, क्योंकि कारखानों को सैन्य उपकरण बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। युद्ध के वर्ष दोनों कंपनियों के लिए मुश्किल समय थे। युद्ध के बाद आई वैश्विक आर्थिक मंदी ने उनके संघर्षों को और बढ़ा दिया। ऑटोमोबाइल्स जैसी लग्जरी चीजों की मांग गिर गई और दोनों कंपनियों को आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा। कभी फलता फूलता ऑटोमोटिव इंडस्ट्री ठप हो गया था। इन चुनौतियों के बावजूद बेंज और डेमलर ने हार मानने से इनकार कर दिया। वो समझते थे कि ऑटोमोबाइल का भविष्य उज्जवल है, भले ही वर्तमान धूमिल लगे। उन्होंने मांग में कमी के इस दौर का इस्तेमाल रिसर्च और डेवलपमेंट पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया। युद्ध के बाद की दुनिया के लिए और भी बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट गाड़ियां बनाने का प्रयास किया। सेक्शन 8, राख से उठना, पुनर्निर्माण और रीब्रांडिंग। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के सामने पुनर्निर्माण का कठिन काम था। युद्ध ने कारखानों को बर्बाद कर दिया था और अर्थव्यवस्थाएं बिखर गई थीं। हालांकि इनोवेशन और दृढ़ता की भावना, जिसने उद्योग के पायोनियर्स की विशेषता बताई थी, जीवित रही। 1926 में बेंज एंड सी और डीएमजी ने मुसीबतों के सामने सहयोग की आवश्यकता को समझते हुए विलय करने का फैसला किया, जिससे डेमलर बेंज एजी का गठन हुआ। इस विलय ने दो ऑटोमोटिव दिग्गजों के संसाधनों और विशेषज्ञता को एक साथ लाया, एक नए ब्रांड के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया, जो लग्जरी और परफॉर्मेंस का पर्याय बन जाएगा, मर्सिडीज बेंज। मर्सिडीज बेंज ब्रांड ने अपनी असाधारण इंजीनियरिंग, एलिगेंट डिजाइन और क्वालिटी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के लिए जल्दी ही अंतर्राष्ट्रीय प्रशंसा हासिल कर ली। दुनिया भर के समझदार ग्राहकों ने कंपनी की कारों की मांग की, जिन्होंने उनके परफॉर्मेंस, कारीगरी और प्रेस्टीज की सराहना की। सेक्शन 9, मर्सिडीज बेंज आज लग्जरी और इनोवेशन का ग्लोबल आइकॉन। आज मर्सिडीज बेंज एक ग्लोबल आइकॉन है, जो लग्जरी, परफॉर्मेंस और इनोवेशन का पर्याय है। एक छोटी सी जर्मन वर्कशॉप में अपनी विनम्र शुरुआत से कंपनी एक ग्लोबल पावर हाउस के रूप में विकसित हुई है, जो दुनिया के कुछ सबसे प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल्स का उत्पादन करती है। अपने शानदार इतिहास के दौरान मर्सिडीज बेंज अपने संस्थापकों के सिद्धांतों के प्रति सच्ची रही है। उत्कृष्टता का निरंतर प्रयास, ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी की सीमाओं को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता और ऐसे वाहन बनाने का समर्पण जो एस्पिरेशनल और अटेनेबल दोनों हैं। जैसे जैसे हम मोबिलिटी के भविष्य की ओर देखते हैं, मर्सिडीज बेंज इनोवेट करना जारी रखती है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ऑटोनोमस ड्राइविंग और कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज जैसे क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। ट्रांसपोर्टेशन के भविष्य को आकार देने के लिए कंपनी की अटूट प्रतिबद्धता सुनिश्चित करती है कि मर्सिडीज बेंज ब्रांड आने वाली पीढ़ियों के लिए ऑटोमोटिव उत्कृष्टता का पर्याय बना रहेगा।